बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान रोड से मोटरवे तक सिर्फ 6 मिनट में रसाई। मौसम स्पीड का एक और तूफानी मंसूबा सिग्नल फ्री फेज 2 का प्लान पेश कर दिया। मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर तजवीज़ किया गया है। फेज 2 के 3 हिस्से होंगे। पहला मुल्तान रोड पर फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे हिस्से में मोटरवे तक डबल कैरिजवे तामीर होगा, तीसरे हिस्से में टर्नपिट इंटरचेंज बनेगा। जबकि एलडीए का डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। 5 अरब 90 करोड़ लागत आएगी। मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर तजवीज कर दिया गया। फुल हाइट फ्लाईओवर के लिए ऑरेंज ट्रैक के नीचे क्लियरेंस मुयस्सर है। फेज 2 के 3 हिस्से होंगे। पहला मुल्तान रोड पर फ्लाईओवर होगा, दूसरे हिस्से में मुल्तान रोड का मोटरवे ड्यूल कैरिजवे अरसर 9 बनेगा, तीसरे हिस्से में ट्रम्प इंटरचेंज मोटरवे पर बनाया जाएगा। एलडीए ने नेस्पाक की मुशावरत से डिजाइन और लागत फाइनल कर ली। मंसूबे पर 5 अरब 90 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। फेज 1 क्रीम ब्लॉक अंडरपास रवा माली साल, जबकि फेज 2 अगले माली साल में शुरू करना तजवीज किया गया है। मंसूबे की तकमील से शहर के बीच से 6 मिनट में मोटरवे तक रसाई मिलेगी। पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। सूबे में 105 सड़कों के मंसूबे ज़ेरे इर्तिवा थे। तकरीबन 150 अरब रुपए लागत आएगी। मुख्तलिफ अजला की 33 शाहराएं तेजी से ज़ेरे तकमील हैं। आमदोरफ्त आसान होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें रोड्स बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी CNW और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सेक्रेटरी CNW सोहेल अनवर ने सड़कों की तामीर और बहाली पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया 104 सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट ज़ेरे इल्तवा थे। 1 साल से भी कम अरसे में सड़कों के 104 मंसूबों की उम्दगी से तकमील रिकॉर्ड होगा। सूबे की 104 सड़कों की तामीर और तोसी और बहाली प्रोजेक्ट्स पर तकरीबन 150 अरब रुपए लागत आएगी। रोड्स के तामीराती मेयार को यकीनी बनाने के लिए हर जिला और डिवीजन में खुसूसी कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में अहम रोड्स की तामीर के 9 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। मुख्तलिफ इजला की 33 शाहराहें तेजी से ज़ेरे तकमील हैं, जो जल्द मुकम्मल हो जाएंगी। मजीद 39 सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मुहैया करने का जायजा लिया जा रहा है। सड़कों के 6 प्रोजेक्ट्स PSDP के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सड़कों की तामीर और बहाली और तोसीह के प्रोजेक्ट्स की तकमील अवाम की नागज़ीर जरूरत है। रोड्स की तामीर और मरम्मत और बहाली से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी, बल्कि ट्रैफिक में भी रवानी होगी। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत की बेहतरी और अवामी फलाह के लिए एक और बड़ा फैसला। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात ज़ख़ीरा करने का मरबूत निज़ाम राइज होगा। अस्पतालों को सेंट्रल सप्लाई चेन सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत ने एक और अहम कदम उठाया है। टीचिंग अस्पतालों को सेंट्रल सप्लाई चेन सिस्टम से मुंसलिक करके अद्वियात की स्टोरेज और सप्लाई चेन यकीनी बनाई जाएगी। सेंट्रल सप्लाई चेन से अस्पताल अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए एक दूसरे से फौरी अद्वियात ले सकेंगे। मरीजों को अद्वियात न मिलने का संगीन मसला हल होगा। हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों की जारी रीवैम्पिंग में अद्वियात स्टोरेज का बेहतर इंतजाम भी शामिल है। सेंट्रल मेडिसिन सप्लाई चेन मंसूबे पर लागत का तखमीना 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। चिल्ड्रन शाहदरा अस्पताल और कुर्बान लाइन के लिए ग्रांट जारी। चिल्ड्रन अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 10 करोड़ जारी किए गए, जबकि शाहदरा अस्पताल की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ मिल गए। कुर्बान लाइन मास्टर प्लान के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। खजाना पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल की बिल्डिंग की रिवैम्पिंग के लिए 10 करोड़ रुपए बजट जारी कर दिया। शाहदरा अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए गए। कुर्बान लाइन मास्टर प्लान के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए। कुर्बान लाइन में अफसरान के अपार्टमेंट बनाने के लिए 11 मिलियन रुपए बजट दिया गया है। DHA लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए नई रिहाइश गाहों की तामीर का मंसूबा। महकमा खजाना पंजाब अफसरान के घरों की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने लाहौर में DHA फेज 9 में सरकारी अफसरान के लिए नए घरों और अपार्टमेंट की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए से जायद की लागत का मंसूबा मंजूर किया था, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने अफसरान के घरों की तकमील के लिए CNW को 50 करोड़ रुपए के फंड्स मुहैया कर दिए हैं। सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों पर 1.5 अरब रुपए से जायद बजट खर्च होगा। महकमा मवासलात ने 28 दिसंबर तक मंसूबे के लिए टेंडर तलब कर रखा है। हुकाम के मुताबिक टेंडर मिलते ही कंट्रैक्टर को तामीराती काम सौंप दिया जाएगा। अफसरान के लिए 2 कनाल के घर और 7 अपार्टमेंट भी तामीर होंगे। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी गई।
नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी, नेपरा में 27 दिसंबर को समाअत। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा को दरखास्त दी गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 78 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। नेपरा ने दरखास्त पर 27 दिसंबर को समाअत मुकर्रर कर दी है। जराये ने बताया कि माह नवंबर में दरामद फर्नेस ऑयल और LNG की बुनियाद पर ज्यादा बिजली की पैदावार की गई है, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस में इजाफा सामने आया है। ओपन मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बेहतर, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ओपन मार्केट में दूध, दही, गोश्त की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराना ज़िली इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बन गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स गरीबों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन गए। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 20 रुपए सस्ता होकर 2780 रुपए का हो गया, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में चीनी 140, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। गरा फरोश माफिया जिला इंतजामिया से भी ताकतवर हो गया। ओपन मार्केट में दूध, दही, मटन और बीफ की सरकारी कीमतों का इतलाक न हो सका। दूध की सरकारी कीमत 160 रुपए, जबकि फरोख्त 180 रुपए लीटर हो रहा है। दही की सरकारी कीमत 180, लेकिन फरोख्त 210 से 220 तक जारी है। कसाबों और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स मटन की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मटन 2200 से 2400 रुपए, बीफ 900 से 1200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर को तजावुजात से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन, 45 से ज़ायद दुकानें सील, 70 अफराद गिरफ्तार। भाटी चौक से हाजी कैंप तक तजावुजात का सफाया कर दिया गया है। शहर को तजावुजात से पाक कराने के लिए ACCT यूसुफ साहबजादा की ज़ेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ASP समेत पुलिस की भारी नफरी और MCL की टीमों ने शिरकत की। दौरान ऑपरेशन भाटी चौक से हाजी कैंप तक तजावुजात का खात्मा करा दिया गया। दौरान ऑपरेशन भाटी चौक से हाजी कैंप तक दुकानों की हदूद से बाहर शेड, पुख्ता थड़े क्रेन की मदद से तोड़ दिए गए। 45 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। ACCT का कहना था कि भाटी चौक से हाजी कैंप तक तजावुजात खत्म कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ये जो ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है उसका आज दूसरा रोज़ है, और इसमें क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, एंड दैट इज़ इंक्रोचमेंट। चाहे वो किसी ने थड़े की शेप में बनाई हो, या कोई शेड आगे एक्सटेंड किया हो, या कोई टेम्पररी आर्जी सामान अपना फुटपाथ पे रखा हो, तमाम के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस ने रुकावट बनने वाले 70 अफराद को गिरफ्तार किया और तजावुजात के सामान को जब्त कर लिया। कैमरामैन टीपू मुनीर और जाफर भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। LOS नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानों के बाहर से शेड्स, बड़े बोर्ड्स और सरकारी जमीन पर बनाए गए पार्किंग एरियाज को मिसमार कर दिया गया है। वजीहा समरीन ZOR समनाबाद टाउन राना अशरफ की जेर निगरानी LOS नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मुतलका DSP SHOs भी मौजूद थे। दौरान ऑपरेशन दुकानों के बाहर से शेड्स, बड़े बोर्ड्स और सरकारी जमीन पर बनाए गए पार्किंग एरिया को मिसमार कर दिया गया। तजावुजात माफिया को गिरफ्तार भी किया गया। ADCG वजीहा समरीन का कहना था, वज़ीर आला पंजाब और DC लाहौर राफिया हैदर की सख्त हिदायत पर लाहौर में तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। बारहा शॉपकीपर्स को और जो रेजिडेंशियल एरिया हमारे पास मौजूद है जिसने वायलेशन की है और जो लोग बाउंड्री लाइन के वायलेशन कर रहे थे उनको बारहा वार्निंग्स दी गई थी, लेकिन आज ऑपरेशन करने का मकसद यही था ताकि फ्यूचर में किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। सूबा भर में सैकड़ों सरकारी स्कूल रवां साल दाखिलों का हदफ पूरा करने में नाकाम। दाखिलों का हदफ पूरा ना करने वाले स्कूलों के सरबराहान को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में दाखिलों का हदफ पूरा ना करने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 30 हाई स्कूलों के सरबराहान को शोकास नोटिस जारी कर दिया। स्कूलों में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिंहपुरा, गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड, गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल वहदत रोड शामिल हैं। गवर्नमेंट शेख सरदार स्कूल गड़ी शाहू, गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर मॉडल स्कूल मुल्तान रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुलबर्ग, गवर्नमेंट हाई स्कूल जल्लो स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल पडाना और ND इस्लामिया स्कूल इचरा शामिल हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी मुगलपुरा, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल उमर ब्लॉक इकबाल टाउन, गवर्नमेंट APS स्कूल मॉडल टाउन, गवर्नमेंट स्कूल शाहदरा टाउन, मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2, सिविल लाइन समेत दीगर स्कूलों के सरबराहान का भी शोकास नोटिस जारी किया गया है। स्कूलों को 15 जनवरी तक दाखिलों का हदफ पूरा करने के अहकाम दे दिए गए हैं। दाखिलों का हदफ पूरा न करने वाले स्कूल सरबराहान को ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा मीरा जी को नई मुसीबत ने घेर लिया। डिफेंस में मीरा के घर 1 करोड़ की चोरी हो गई। मीरा का ड्राइवर घर से डायमंड का नेकलेस और कीमती घड़ी ले उड़ा। डिफेंस से पुलिस ने अदाकारा मीरा की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी वकास अहमद से हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है। अब आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा मीरा जी को नई मुसीबत ने घेर लिया है। डिफेंस में मीरा के घर 1 करोड़ की चोरी हो गई। मीरा का ड्राइवर घर से डायमंड का नेकलेस और कीमती घड़ी ले उड़ा। डिफेंस से पुलिस ने अदाकारा मीरा की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि ड्राइवर कासिम ने घर से 80 लाख के डायमंड और 20 लाख की घड़ी चोरी की है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि चोरी की गई घड़ी में भी हीरे जुड़े हुए थे। वारदात के वक्त में घर पर मौजूद नहीं थी, शॉपिंग के लिए गई थी। अदाकारा मीरा की जानिब से ये बताया गया है। वकास अहमद से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अदाकारा मीरा के घर से चोरी की वारदात हुई है और उसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है डिफेंस पुलिस स्टेशन में। और FIR के मुताबिक मुबैना तौर पर जो ड्राइवर है मीरा का वो इस 1 करोड़ की जायद मालियत की जो चोरी की वारदात है उसमें मुलव्वस है। और पुलिस का कहना है कि मीरा की निशानदही पर जो ड्राइवर था कासिम, उसको गिरफ्तार करके हक़ाइक़ को सामने लाएंगे और अगर वो मुलव्वस हुआ तो उससे 1 करोड़ के जो जेवरात और डायमंड का सेट और ज्वेलरी गई है वो बरामद करवाएंगे। पुलिस का कहना है कि उन्हें इतला मिली थी, मीरा ने 1 पर कॉल की, बताया था कि उसके घर से चोरी हो गई है। पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज किया तो पुलिस को शुबा हुआ कि जो मीरा का ड्राइवर था कासिम वो घर पे मौजूद नहीं था और इसी बना पर जो शक है वो ड्राइवर की तरफ गया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द जो है वो सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। मीरा के मुताबिक जो 80 लाख का डायमंड के 2 सेट थे और 20 लाख की कीमती घड़ी थी जिसमें हीरे लगे हुए थे। ये दोनों जो कीमती अशिया थे जिनकी कुल मालियत 1 करोड़ रुपये बनती है और वो जो है मुबैना तौर पर उसका ड्राइवर जो है वो चोरी करके फरार हुआ है। जी ठीक है वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र बच्चों को गिरफ्तार न किया जाए, सेशन कोर्ट ने CCPO को हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद ने अहकाम जारी किए हैं कि बच्चों को थाने में बंद किया जाए और ना ही हथकड़ी लगाई जाए। अगर आइंदा किसी ट्रैफिक वार्डन ने बच्चों को थानों में बंद किया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। बच्चे ना समझ होते हैं, उनको थानों में बंद करना गैर कानूनी है। कोशिश की जाए उन्हें मुल्जिमान से दूर रखा जाए। वकील इमरान जावेद कुरैशी ने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 3 बच्चों को थाना गुलशन रावी में बंद करवाने पर अदालत से रजू किया था। अदालती हुक्म की PCCPO और CTO को भिजवा दी गई है। आम इंतखाबात का मामला, लाहौर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कौमी असम्बली के हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। लीग नून नवाज शरीफ ने NA 130, शहबाज शरीफ ने NA 124 से कागजात नामजदगी हासिल किए। मरीम नवाज ने NA 119, हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 117 से मलिक रयाज, NA 119 से अली परवेज मलिक ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जराए के मुताबिक NA 120 से सुहेल शौकत भट्ट, NA 121 से शेख रोहेल असगर और अयाज सादिक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान रफीक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। कौमी असम्बली के हल्का NA 124 से राना मुबशर इकबाल, NA 125 से मलिक अफजल खोकर, NA 126 से मलिक साफुल मुलूक खोकर, NA 127 से मलिक वहीद आलिम खान, नसीर भुट्टा और रमजान सदीक भट्टी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। NA 128 से ख्वाजा अहमद हिसान और हाफिज नुमान, NA 129 से मेहर इश्तियाक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए NA 128 से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि NA 128 के साथ PP 170 से हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन ने कागजात जमा करवाए। मजीद जानेंगे हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मरतबा फिर से पंजाब में मुतहर्रिक होने को तैयार है और इसका अहम फैसला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने किया है, जिसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है और इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जो है वो कौमी असम्बली के हल्का 128 से जो है वो जमा करवा दिए गए हैं आज। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का यही कहना है कि भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन कैंपेन बिलावल भुट्टो जरदारी की चलाई जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी को NA 128 से कामयाबी दिलवाई जाएगी। जबकि NA 128 के साथ जो 2
पंजाब असम्बली के हल्के हैं उसके लिए भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं और एक PP 169 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मिसबाह रहमान, जबकि PP 170 से हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। IPP के सदर अलीम खान ने 3 हलकों से कागजात वसूल किए। मुराद राज, शुएब सिद्दीकी, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी शामिल। पीपल्स पार्टी की मोमना वहीद, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और अहमद सलमान ने कागजात दिए। 23 दिसंबर तक कागजात वसूल और जमा कराए जा सकते हैं। 24 से 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी होगी। सियासी जमातों का जोर, इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने पर गौर। आपको अपडेट कर रहे हैं। IPP के सदर अलीम खान ने 3 हलकों से कागजात वसूल किए, जबकि मुराद राज, शुएब सिद्दीकी, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की मोमना वहीद, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और अहमद सलमान ने कागजात हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनाकिद किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की अक़लियतों की नशिस्तों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। जबकि मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में ये फैसले किए गए हैं। कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज, इसाक डार, हमजा शहबाज, सैफ मलूक होकर, जावेद लतीफ़ और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में कौमी असम्बली की अक़लियती बिरादरी की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। मजमूई तौर पर 4 सूबों की असम्बली की अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए 111 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए हैं। रियर एडमिरल अजहर महमूद ने कमांडर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान नेवी की कमान संभाल ली। कमांडर सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के कमांडेंट के तौर पर कमान संभाली है, जबकि PN वॉर कॉलेज लाहौर में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रियर एडमिरल अजहर महमूद ने कमांडर सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के कमांडर के तौर पर कमान संभाल ली है। PN वॉर कॉलेज लाहौर में कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब के दौरान रियर एडमिरल जावेद इकबाल ने नए तैनात होने वाले कमांडर को स्क्रोल उनके हवाले की। कमान संभालने के बाद रियर एडमिरल अजहर महमूद अब सूबा पंजाब में पाक बहरिया के तमाम इदारों के कमांडर होंगे। रियर एडमिरल अजहर महमूद ने 1993 में पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। फ्लैग ऑफिसर PN वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएट है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे अहम ओहदों पर भी अपनी तैनाती दी। कमान की तब्दीली के दौरान नए तैनात होने वाले कमांडर ने सेंट्रल पंजाब का अंडर कमांड अफसरान और जवानों से तारुफ भी कराया गया और बाद रियर एडमिरल अजहर महमूद ने यादगार शोधा में फूलों की चादर भी चढ़ाई है। जी ठीक है दुरे ने, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद सिद्दीक मेमोरियल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट लीग मैच में यंग मॉडल टाउन क्लब ने न्यू नेशनल जिमखाना को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में न्यू नेशनल जिमखाना की टीम 32वें ओवर में 138 रन बनाकर आउट हो गई। फहीम अब्बास 32, मलिक हनान 22, अहमद नसीम 26 और आकिब ने 11 रन बनाए। यंग मॉडल टाउन क्लब के इमरान हैदर ने 3, सलमान हैदर ने 2, जबकि जमशेद रियाज, अली हसन बलोच, इस्माइल अहमद और अब्दुल्ला अवैस ने 1-1 विकेट ली। यंग मॉडल टाउन क्लब ने मतलूबा हदफ 23वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मुस्लिम टाउन के ज़ेर-ए-तमाम क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद लाइफ और गार्डियन फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से किया गया। शहर भर के यूनिक कैंपस से मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। टाउन में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-तमाम क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की गई। शहर भर के यूनिक कैंपस से मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मन्नान खुरम, पास्टर जॉन, अफीफ अशरफ सदीकी, अमजद अली खान शरीक हुए। वसीम अनवर चौधरी, मजीद एबिल समेत दीगर मसीही बरादरी की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अब्दुल मन्नान खुरम और पास्टर जॉन का कहना था कि तमाम मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। क्रिसमस का आधा पैगाम तो यही पूरा हो जाता है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर आलम जिनसे वो राज़ी है। सुलह और सलामती का पैगाम जो है ये फैल जाए, आम हो जाए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा गया। कैमरामैन जमील के हमरा, मायदा वहीद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है, देखते रहिए सिटी 42।